गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या मान्यताएं होती है। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वस्तु की जो यूटिलिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ नीड पर, यानी आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करेगी। कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होगी, उस वस्तु की जो नीड है हमें वो संतुष्ट, हमारी जो किसी वस्तु की जो डिमांड होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी उसको जैसे जैसे उपयोग करेंगे उसकी आवश्यकता से वो सेटिस्फाई होता जाएगा और धीरे धीरे उसकी जो आवश्यकता है वो कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जो उसका जो नीड है उसको किसी जिस भी वस्तु की, वहाँ पर वो एक उसके सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पर, यानी पूर्ण संतुष्टि के पॉइंट पर वो पहुँच जाएगा और वस्तु से उसको जो भी यूटिलिटी मिलती है वो शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंपल से अर्थ में हम देखें इसको तो ये क्या होती है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का कंजम्पशन करेंगे उससे मिलने वाली जो उसको आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे उसकी कम होती जाएगी, यानी उसको उसकी ज़रूरत अब पहले से कम पड़ती जाएगी। जैसे पहली यूनिट अगर वो लेगा, उसका कंजम्पशन करेगा, उपभोग करेगा, तो उससे उसको जो भी उपयोगिता मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। फिर बाद दूसरी यूनिट जो यूज़ करेगा वो, उससे उसको उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम मिलेगी। और तीसरी यूनिट जब यूज़ करेगा तो उससे फिर उसको जो भी उपयोगिता मिलती है वो कम मिलती जाएगी। तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसकी कम होती जाएगी और एक बिंदु ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसको उस वस्तु के यूज़ से जो भी यूटिलिटी मिल रही है वो जीरो होगी। तो उस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी पूर्ण संतुष्टि बिंदु। और फिर उस बिंदु के बाद भी अगर वो उस वस्तु का उपभोग करता है तो उससे जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वो उसको नेगेटिव मिलेगी, यानी ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी। तो जो हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो कहता है वो ये कहता है कि किसी वस्तु का जैसे जैसे अपन कंजम्पशन करते जाएंगे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो बेसिक से अर्थ में इसका जो मीनिंग है वो यही है। फिर अब ये वाला जो लॉ है अपना, ये कब लागू होगा, इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं कि ये वाली कंडीशन होगी, इन कंडीशन में ही ये वाला नियम अपना काम करेगा। तो उन कंडीशन के बारे में, उन एजम्पशन के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या एज्यूम किया है। कि पहला तो कि वस्तु की जो समरूप इकाइयाँ होनी चाहिए, यानी होमोजेनियस यूनिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कि जो भी कंजम्पशन करने वाली वस्तु की जो भी यूनिट्स है वो एक जैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। अर्थात जैसे अपन कह रहे हैं कि उसने एक इकाई यूज़ करी, फिर दूसरी इकाई यूज़ करी, तीसरी यूनिट यूज़ करी, तो ये सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, इनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी यूनिट्स है इनका आकार, कलर, प्रकार, रंग, गुण वगैरह ये सब सेम होने चाहिए। तो पहली तो इसकी मान्यता वस्तु की समरूप इकाइयाँ हो गई। दूसरी है कि इसका जो उपभोग है वो निरंतर होना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी में कंजम्पशन होना चाहिए। तो ये नियम कब लागू होगा, जब उपभोक्ता उस वस्तु का जो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उसका क्रम निरंतर जारी रखे, यानी वो जो भी वस्तु जो भी जो भी वस्तु वो कंज्यूम कर रहा है उसको कंटिन्यूसली जारी रखे। जब जाके वो मतलब उसमें एक टाइम लेग समय अंतर होगा तो ये नियम क्या है, लागू नहीं होगा। अगर टाइम लेग होगा, थोड़ा टाइम निकल गया या कुछ एक टाइम डिफरेंस है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरा इसमें एक मान्यता आती है कि जो कंजम्पशन की जो भी यूनिट है वो एक समुचित होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंज्यूम करी हुई जो वस्तुएं हैं उनकी जो यूनिट्स है वो पर्याप्त होनी चाहिए, यानी एडिक्वेट होनी चाहिए। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको एक एक बूंद पानी देने देंगे तो ये तो हो गया, एक बूंद पानी दिया, फिर दूसरा बूंद पानी दिया, फिर तीसरा बूंद पानी दिया, तो ये एक पर्याप्त मात्रा नहीं होती है एक बूंद पानी, तो ये नियम वहाँ लागू नहीं होगा।
तो इससे क्या है, उपभोक्ता की प्यास में और ज़्यादा वृद्धि होती जाएगी। तो ये वाला लॉ अपना लागू नहीं होगा, यानी जो भी यूनिट्स है वो एक पर्याप्त, उसकी एक क्वांटिटी सही होनी चाहिए। और चौथी इसकी मान्यता है कि वस्तु तथा उसकी स्थानपन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सब्सटीट्यूट शुड रिमेन कंस्टेंट, कि उपभोग में जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वस्तु या फिर उसकी जो भी सब्सटीट्यूट वस्तु है, उनके प्राइस में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नियम लागू नहीं होगा। पांचवा इसमें है वो है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज इन मेंटेलिटी ऑफ कंज्यूमर। जो ये नियम कब लागू होगा, जब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति यानी उसकी जो मेंटेलिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक रोटी खाने के बाद, अगर मान लो किसी को भूख लग रही है और एक रोटी खाने के बाद उपभोक्ता कुछ नशा कर ले या कुछ भी ऐसी चीज़ खा ले जिससे रोटी की वो अतिरिक्त इकाइयाँ, यानी पहले से जैसे रोज़ जितनी खाना खाता था उससे ज़्यादा वो खाने लग जाए, तो उसकी उपयोगिता उसको बढ़ती जाएगी, तो ये नियम लागू नहीं होगा। यानी उसकी जो मानसिक स्थिति है वो वैसी ही रहनी चाहिए नॉर्मली जैसी उसकी रहती है, उसकी मानसिक स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इसकी मान्यता आती है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत, ये जो भी हैं इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, ये अपरिवर्तित रहनी चाहिए, यानी उसकी इनकम, टेस्ट, फैशन, हैबिट, ये सब अनचेंज रहने चाहिए। तो ये नियम कब लागू होगा कि उपभोक्ता की इनकम हो गई, फैशन हो गया, ये आदत हो गई, तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि अगर इन किसी भी प्रकार का इनमें परिवर्तन होता है कंज्यूमर में, तो वो वस्तु की अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा यूनिट के कंज्यूम से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी, घटने की बजाय बढ़ने लगेगी। तो इन चीज़ों में चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर उपभोक्ता की इनकम ही कम हो जाए तो पहले से जो भी ये नियम है वो नियम अब लागू नहीं होगा। उसकी मान लो फैशन चेंज हो जाए तो वो पहले जिस वस्तु का उपयोग करता था, अब मान लो एक नई ट्रेंड की वस्तु आ गई तो उसके लिए उसकी उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ने लग जाएगी। तो ये सेम रहना चाहिए। एक इसकी अगली जो मान्यता है वो है कि उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी नो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर। तो ये लोग कब लागू होगा कि जो भी कंज्यूमर है उस पर एक तरह का प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लो किसी कोई कम इनकम वाला वर्ग है ना, वो व्यक्ति है जिसकी इनकम बहुत कम है, और वो क्या है, जो भी ऊंची आय वाले वर्ग के लोगों के देखा देखी करके उनसे इम्प्रेस होकर अगर कोई चीज़ खरीदता है, पहनता है, खाता है, जो भी उसको अगर वो उनके प्रदर्शन के प्रभाव में, जैसे टीवी एड देखकर उसको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत उपयोगी है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसको यूज़ करते हैं, तो ये नियम वहाँ लागू नहीं होगा। मतलब उस पर कोई ऐसा प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो निम्न आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग के लोगों के देखा देखी किसी वस्तु को अधिक मात्रा में रखना प्रारंभ कर दे, जैसे मैंने आपको बताया टीवी में किसी सेलिब्रिटी को देखकर उनका प्रभाव में आकर तो ये नियम लागू नहीं होगा। उनके प्रभाव में आकर वो किसी चीज़ का यूज़ करने लग जाए, ज़्यादा करने लग जाए कि वो एक्टर भी करता है, वो हीरोइन भी करती है, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। तो उसके द्वारा जो भी फिर इकाइयाँ क्या हो जाएगी, मतलब जो भी उसको उपयोगिता मिलती है, अगर मान लो किसी को एज्यूम करके या किसी के प्रदर्शन के प्रभाव में आके किसी सेलिब्रिटी को देखकर कोई वस्तु का उपयोग करता है, तो उसके लिए तो उसकी उपयोगिता कम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो तो उसका फ़ैन है। तो ये नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पर उस पर प्रदर्शन का प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने देखा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और इसकी मान्यताओं के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस लॉ को अपन एक तालिका से समझ लेंगे और एक कर्व से देख लेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करिए।
गुड बाय।